आज विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी 5 लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं इनके ऊपर में गुंडा दमन एक्ट लगाया जाएगा। अब इल्ज़ाम है जर्नलिस्ट को पीटने का, प्रोटेस्ट में शामिल होने का। लेकिन पहले इन 5 लोगों का नाम आपको बता देते हैं। अफरोज़ जो कि राजा बगान से है, नाहिद जो कि खिदरपुर से है, तनवीर और निज़ाम जो कि इकबालपुर थाना इलाके से है, और राहुल जमाल जो कि वाटगंज थाना इलाके से। इसका नाम इन 5 लोगों का नाम बाकायदा विधानसभा में लिया गया। ये भी बताया गया कि इनको किसी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। इनकी आने वाली 3 नस्लें याद रखेंगी और गुंडा दमन एक्ट में इनका नाम लिया, इनको अरेस्ट किया जाएगा। प्राय 70 जनके चिन्हित करा হয়েছে, যাদের একজনও ছাত্র নয়, যারা একজনও সেলফ ডিক্লেয়ার ককরোচ পার্টির মেম্বার নয়, যারা একজনও নিট সংক্রান্ত আন্দোলনকারীদের অংশ নয়, 4 জন কুখ্যাত লোকের নাম আমি এখানে বলছি, যাদেরকে আমরা ছাড়বো না। আরো বাকিগুলোর নাম তো আমি এখানে বলে সময় নষ্ট করব না। আফরোজ অফ রাজাবাগান, নাহিদ অফ খিদিরপুর, তানভীর এন্ড নিজাম অফ ইকবালপুর, রাহুল জামাল অফ ওয়াটগঞ্জ। এই 5টা গুন্ডার নাম আমি এখানে ঘোষণা করলাম। গুন্ডা দমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেব যাতে একদিন নয়, এই গুন্ডাদের 3 পুরুষ মনে রাখে। अब फिलहाल अरेस्ट का दौर चल रहा है। आपको बताया कि पिछले दिनों कल 24 तारीख को, गुज़िश्ता 24 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर कुल 11 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है। और जॉइंट सीपी कुणाल अग्रवाल की तरफ से हमें जो मैसेज आया है उसमें जिन लोगों ने जर्नलिस्ट लोगों से मारपीट किया था और हुड़दंगी की थी सीजेपी की इस रैली में, उनके बारे में बताया गया। अब जो लोग अरेस्ट हुए उनके नाम आपको बता देते हैं। पहला नाम इरफान खुर्शीद का है, उम्र 30 साल है, रहने वाले भवाना दत्ता लाइन जोड़ासाको थाना इलाके के है। दूसरा नाम अरशद अली उर्फ साजिद है, उम्र 50 साल है, रहने वाले पटवार बगान लाइन अमर स्ट्रीट थाना के है। तीसरा नाम मोइनुद्दीन है, जीजे खान रोड के, उम्र महज 26 साल है, तुपसिया का जीजे खान रोड तिलजला इलाका। मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजू 48 साल उम्र है, मरकज़ स्क्वायर जोड़ासाको का रहने वाला है। इमरान अहमद उर्फ गोपी महज 19 साल उम्र है, मरकज़ स्क्वायर जोड़ासाको थाना का रहने वाला है। खालिद रजा उर्फ रिंकू 47 साल उम्र है, मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जोड़ासाको का रहने वाला है। 7वां नाम ज़मीर अहमद का है उर्फ मिंकू 42 साल उम्र है, मेहर अली रोड बेनियापुकुर थाना इलाके का रहने वाला। मोहसिन खान उम्र 30 साल है, बेग बगान रो कड़ाया थाना इलाके का रहने वाला है। दीपक भौमिक उर्फ विकी 38 साल उम्र है और रहने वाला राधवा गोविंदो शाह लैन कड़ाया थाना इलाके का है। 10वां नाम जो है मोहम्मद आज़ाद का है, इस पहाड़पुर गार्डन रिच का रहने वाला है। मोहम्मद अफरोज़ राजा बगान का रहने वाला है, ये वही है जिसका नाम अब से पहले हमने आपको बताया, सीएम खुद विधानसभा में इसका नाम ले रहे थे। इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और 10 और 11 नंबर मोहम्मद आज़ाद और मोहम्मद अफरोज़ जो हैं ये दुर्गापुर से पकड़े गए, ये हाईवे से पकड़े गए, ये दुर्गापुर की तरफ जा रहे थे। पुलिस उन्हें दर दबोचती है, पकड़ कर लेके आती है। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रोटेस्ट में जाने से आप गुनहगार बन जाते हैं? अगर ऐसा ही मामला है तो सीजेपी और बीजेपी ने आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि जिन लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से कंप्लेंट्स हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, उसे रद्द कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। 15-16 एफआईआर की बात की गई और सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि बीजेपी रूल हर स्टेट की। तो इन लोगों को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? फिलहाल के लिए इन्हें अरेस्ट तो कर लिया है पुलिस ने और अरेस्ट करके पुलिस जेल में अपने पास थाने में रख रही है, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। लेकिन फिर प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि ये स्टूडेंट नहीं थे या फिर इसमें से कुछ स्टूडेंट नहीं है जिनकी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया। तो फिर क्या हुआ था? अभया कांड के वक्त में सब कोई क्या रेप विक्टिम था या फिर रेप विक्टिम के फैमिली से था? ऐसा तो नहीं था। पूरा बंगाल ही तकरीबन सड़क में उतरा था। तो क्यों लोगों को चुन चुन कर अरेस्ट किया जा रहा है? फिलहाल के लिए गुंडा दमन एक्ट में जिन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, आपको एक बार याद दिला दे कि उनको 1 साल तक कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई बेल का प्रावधान नहीं है, बेल नहीं मिल सकता 1 साल तक का अगर सरकार चाहे तो। और दूसरी तरफ
उनके घर भी खाली करवाए जाएंगे, घर भी बेचा जा सकता है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने लॉस की है उसे रिकवर करने के लिए। फ़िलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल इस खबर पे अपनी नज़र बनाई हुई है। शुक्रिया।